इस धरती पर हर रोज ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनको इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर कभी काबू नहीं कर सकता। बेशक हम पूरी कोशिश करते हैं किसी आपदा को टालने की, लेकिन दिन खत्म होते होते हमको ये एहसास हो ही जाता है कि हम सिर्फ प्रकृति की दया से जिंदा हैं। वो चाहे तो हमें कुछ ही पलों में नाश कर सकती है, क्योंकि उसके पास ऐसी ऐसी आपदाएं मौजूद हैं जो पूरी इंसानी सभ्यता को खत्म करने की हिम्मत रखती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हर आपदा प्राकृतिक नहीं होती, बल्कि इतिहास में प्रकट हुई सबसे भयंकर आपदाएं इंसानी गलती के कारण पैदा हुई। अगर थोड़ा ध्यान और रखा जाता तो इनमें से ज्यादातर आपदाओं को विनाश फैलाने से रोका जा सकता था। डीप वाटर होराइजन 1 दशक पुरानी ड्रिल करने वाली रिग थी जिसे मेक्सिको की खाड़ी में खड़ा किया गया था। इस पूरी मशीन का काम एक ही था कि उसे एक बहुत बड़ा और गहरा कुआं उस जगह पर खोदना था। और आप शायद विश्वास ना करें, पर इस कुएं की गहराई पूरे 18,000 फीट की होने वाली थी। कमाल की बात यह थी कि इस काम को पहले भी कई बार किया जा चुका था, तो इसमें अब की बार कुछ भी खास नहीं था। लेकिन 20 अप्रैल 2020 के दिन सब कुछ बदल गया। रात के 9:45 बजे जो छेद अभी तक उस ड्रिल से समुद्र में बनाया गया था, अचानक उस छेद से पानी बाहर आना शुरू हो गया और यह पानी सीधा रिग पर जमा हो रहा था। अब शुरू में तो सबको लग रहा था कि ये सिर्फ पानी है जो कई बार ऐसे कुओं से आ जाता है, तो ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन तभी सबका अंदाजा गलत साबित होने लगा जब उस छेद से पानी के साथ साथ कीचड़ और सबसे ज्यादा खतरनाक मीथेन गैस ने निकलना शुरू कर दिया। अब हम सबको पता है कि मीथेन गैस कितनी जल्दी आग पकड़ती है, और ऐसा ही यहाँ भी हुआ। उसने बाहर निकलते ही तुरंत आग पकड़ ली और फिर रिग में एक बहुत तेज धमाका हुआ। इस पूरे कांड के दौरान 126 कर्मचारी रिग पर ही मौजूद थे और अब तक सबको एहसास हो चुका था कि यहाँ कुछ गलत जरूर हो रहा है, क्योंकि एक ही दम से पूरी रिग ने खिलौने की तरह कांपना शुरू कर दिया। अब सभी कर्मचारियों के पास कुल 5 मिनटों का समय था वहां से बचकर भागने का, लेकिन बदकिस्मती से सभी को ये 5 मिनट भी नसीब नहीं हुए। इस पूरे कांड में 11 लोगों की जानें गई। 20 अप्रैल को लगी ये आग 22 अप्रैल तक नहीं बुझी और इसी दिन शाम को ये रिग पूरी तरह से जलकर समुद्र में समा गई। अब यहाँ सिर्फ रिग का ही नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि एक गार्ड जो कि रिग पर सबसे अंत तक बचा हुआ था, उसने फोन पर अधिकारियों को बताया कि इस रिग से हर रोज 8,000 बैरल तेल लीक होकर समुद्र में जा रहा है। बदकिस्मती से वो गार्ड ये जानकारी देने के बाद ही जलकर मर गया, जिसके बाद आनन फानन में बचावकर्ता टीम और गोताखोर भेजे गए, जिनका काम किसी को बचाना नहीं था, बल्कि जो कुआं खोदा हुआ था उस पर ढक्कन लगाना था। लेकिन सब कुछ असफल रहा, जिसके बाद बड़ी बड़ी समुद्री क्रेन्स को बुलाया गया और कहा कि इस कुएं के मुहाने पर कोई भार रख दे जिससे ये बंद हो जाए। लेकिन वो भी काम असफल रहा, जिसके बाद दिन बीते और फिर 15 जुलाई 2010 का दिन आया। जी हाँ, घटना के लगभग 3 महीने बाद जब इस कुएं को बंद किया गया और उसमें से हो रहे रिसाव को रोका गया। अब बारी थी जांच करने की। जिस कंपनी की ये रिग थी उसका नाम BP था और जांच में पाया कि BP ने कुएं को खोदने से पहले कुछ अहम टेस्ट नहीं करवाए थे, जिस वजह से उनको इस बदकिस्मत घटना का सामना करना पड़ा। सरकार ने BP पर $30 बिलियन का फाइन लगाया, जिसके बाद BP $18.7 बिलियन फाइन के रूप में देने को राजी हुई और ये फाइन आज भी अमेरिका के इतिहास में लगाया गया सबसे मोटा फाइन है। अब बात करते हैं अगली घटना की, और दिन था 2 दिसंबर 1984 का, और इसी दिन दुनिया की सबसे भयंकर जानलेवा आपदा इंसानों के सामने आई। उस दिन शाम को कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत के भोपाल में बने यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट में यह हादसा हुआ। इस हादसे में 30 टन बेहद जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट वातावरण में फैल गई। इसके अलावा और भी जहरीली और जानलेवा गैसेस इस प्लांट से बाहर निकलना शुरू हो चुकी थी। बदकिस्मती से इस प्लांट के साथ घनी आबादी रहती थी और पूरे 6 लाख लोग अब सीधे तौर पर इस गैस से बने बादल के संपर्क में आने वाले थे। अब यहाँ पर लोगों की जान लेने के लिए कई सारी स्थितियां बनी। ये गैसेस भारी थी, जिस वजह से ये सतह के बहुत ज्यादा पास में इकट्ठा हो चुकी थी। अब जल्दी ही उस रात को लोगों ने अस्पतालों में आंखों में जलन, गले में दर्द और शरीर जलने जैसी शिकायतें दर्ज करवाई। लेकिन बदकिस्मती से इस पूरे हादसे में हजारों लोगों की जान गई। एक अंदाजे के हिसाब से 3800 से लेकर 16,000 के बीच लोगों को अपनी जान इस हादसे में गंवानी पड़ी। इससे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इस घटना का असर आज भी वहां के लोगों के शरीरों में देखने को मिलता है। इसके अलावा इस हादसे से जुड़े असल आंकड़े अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं। ICMR ने इस कांड से जुड़े हर आंकड़े को 1984 में दिखाने से मना कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे,
तो इस हादसे का कारण था पानी। जी हाँ, मिथाइल आइसोसाइनेट से भरे टैंक में पानी रिस कर पहुंच चुका था, जिस वजह से टैंक में एक केमिकल रिएक्शन शुरू हुई और टैंक का तापमान 350 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा पहुंचा और अब धमाका होना तो लाजमी ही था। अब बात करते हैं उन दो मुख्य कारणों की जिस वजह से ये सब हुआ। सबसे पहला तो यूनियन कार्बाइड प्लांट पहले से ही बहुत बुरी हालत में चल रहा था, उसको मरम्मत की सख्त जरूरत थी और घटना के समय पर वो दर्जनों सुरक्षा के नियमों को तोड़कर काम कर रहा था। दूसरा मुख्य कारण ये कि पानी अपने आप किसी भी हाल में टैंक के अंदर नहीं जा सकता था। जब तक इंसानी हाथों का इशारा ना हो तब तक ये काम हो ही नहीं सकता था। इस कंपनी के सीईओ जो कि अमेरिकी आदमी थे, उन पर कई मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन इन केसों को या तो सिरे से नकार दिया गया या फिर भारतीय अदालतों में भेज दिया गया। 2018 तक भी उन केसेस का क्या हाल है ये किसी को नहीं पता। अगली घटना के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं केमिकल प्लांट्स के फटने की। और ऐसी घटनाएं पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, जैसा कि टेक्सास केमिकल प्लांट के साथ हुआ। ये बात थी सन 2013 की, लेकिन एक और घटना इससे पहले भी हो चुकी थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था, और वो घटना थी जिलिन केमिकल प्लांट एक्सप्लोजन, जो कि 13 नवंबर 2005 के दिन हुआ। जिलिन शहर चाइना में बना हुआ है। असल में यह हादसा धमाकों की एक सीरीज थी। सिर्फ एक घटना में पेट्रोकेमिकल प्लांट में जानलेवा 10 से ज्यादा धमाके हुए, जिसमें 6 लोगों की जान जाने के साथ साथ दर्जनों लोग घायल हुए। घटना के 2 दिन बाद पता चला कि यह हादसा प्लांट की नाइट्रेशन यूनिट में हुआ था, जब एक टावर घूमते हुए जाम हो गया और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से अंदर प्रेशर बनता गया और फिर धमाकों की झड़ी लग गई। ये धमाके इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने अपने से 650 फुट दूर इमारतों के शीशे तोड़ डाले। पूरे प्लांट में आग लग चुकी थी और इस आग को 24 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी नहीं बुझाया जा सका। 10,000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। शुरुआत में तो सरकार को भी यही लग रहा था कि ये घटना आतंकियों ने करवाई है, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आई। इस हादसे से प्लांट में केमिकल रिसने शुरू हो गए और वो केमिकल सीधा जाकर सोंगुआ नदी में गिरे। अगले ही दिन नदी का हाल कुछ ऐसा था और अनुमान के मुताबिक पूरे 100 टन से ज्यादा केमिकल यहाँ के पानी में मिल चुके थे और बहकर ये सीधा जाकर जापानी समुद्र में गिरे। इसका प्रभाव रशिया पर भी पड़ा। 13 नवंबर को लीक हुए केमिकल उसी साल 16 दिसंबर के दिन खबराव रशिया पहुंचे। यहां तक आते आते केमिकल अपना रंग रूप बदल चुका था, लेकिन रशिया इससे निपटने के लिए पहले ही तैयार था। उसने इसके पहुंचने से पहले वहां गड्ढे खोद डाले और जो काम चाइना ने नहीं किया, अपना गंद ऐसे ही खुले में छोड़ दिया, उसका निपटारा रशिया को करना पड़ा। द ग्रेट स्मॉग ऑफ 1952 के बारे में हो सकता है कि आपने पहले भी सुना हो। यह हादसा दुनिया के जाने माने शहर लंदन के साथ दिसंबर 1952 में हुआ। उस समय यहाँ पर लोगों को बहुत कुछ अजीब रूप से देखने को मिला, जैसे यहाँ कोहरा छाने के बाद हवा बिल्कुल चलनी बंद हो चुकी थी। यहाँ पर किसी तरह के तूफान के आने की कोई संभावना नहीं लग रही थी। अब हो सकता है कि हम इस काम को इंसानों की गलती ना भी बोलें, क्योंकि फैले हुए में से ज्यादातर स्मोक वो था जो लंदन के चारों ओर बनी खदानों में से निकाले गए कोयले को जलाकर उत्पन्न हुआ था। बेशक ऐसे हादसे पहले भी दुनिया ने देखे थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों को 1 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये स्मोक इतना घना था कि लोगों के घरों तक घुस चुका था। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बस एक स्मोक है, कुछ समय बाद चला जाएगा। बेशक आपकी बात सही भी है, ये सिर्फ एक स्मोक था जो कुछ समय बाद चला तो गया, लेकिन ये स्मोक पूरी तरह से जहरीला था और इसने जाने से पहले 4000 लोगों की जान ले ली। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों में जलन, गले में दर्द की शिकायतें करी। ये इस दुनिया का सबसे खतरनाक स्मोक बनकर सामने आया। ये इतनी बड़ी घटना थी कि इसकी वजह से इंग्लैंड को अपने कानूनों में बदलाव करना पड़ा, जिसके बाद एक एक्ट बनाया गया और वो था क्लीन एयर एक्ट ऑफ 1956, जिसमें लोगों के प्रदूषण फैलाने पर एक लिमिट लगा दी गई। किस्मत से उसके बाद ऐसा ग्रेट स्मोक फिर कभी दुनिया में नहीं देखा गया। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर दिख रही आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर जाकर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे आपसे बात करना सच में बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे हैरान कर देने वाली घटना कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।